सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स अड्डा। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस के अंदर, जिसका नाम है एसक्यूएल ऑपरेटर्स। यानी कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा एसक्यूएल के बारे में कि वो क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या कमांड्स हैं, और उसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले ऑपरेटर्स। तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है एक, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहला हम लोग के पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स मतलब कुछ नहीं है बल्कि जो हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, जैसे कि प्लस, माइनस, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, यही सब को कहते हैं ऑपरेटर्स। यही सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि क्या क्या है। यहाँ पर 4 टाइप्स का ऑपरेटर है। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आपका है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन, फिर है आपका लॉजिकल, एंड लास्ट हमारे पास है नेगेट करने के लिए। मीन्स नेगेट मतलब क्या, कि कोई सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए ऑपरेटर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आप इसको अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। हमारे पास मेन जो अगर मान लीजिए तो हमारे पास 3 ही ऑपरेटर्स हैं यहां पर। तो सबसे पहले अब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला जो आता है हमारा वो है प्लस। प्लस यानी कि एडिशन। बस इसको मुझे नहीं लगता कि समझाने की भी जरूरत है कि एडिशन क्या होता है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग एसक्यूएल में यूज करते हैं कोई भी दो इसको डिजिट्स को ऐड करने के लिए। ऐड सिंपल है, वही ऐड है। फिर सेकंड जो है ये है हमारा माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारे पास वो है मल्टीप्लीकेशन। सब वही हम लोग का मैथ्स वाला ही ऑपरेटर से, तो इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास डिवीजन। ये था मल्टीप्लीकेशन, ये है डिवीजन, एंड लास्ट जो है हमारे पास ये है मॉड्यूलस। इसको कहते हैं मॉड्यूलस, परसेंटेज नहीं, आप इसको गोल ऐसे से कर सकते हैं। ये है मॉड्यूलस, MODULUS। इसका मतलब क्या है? डिवीजन और मॉड्यूलस में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है A इज इक्वल टू 10 और B इज इक्वल टू 20। तो एडिशन का वैल्यू क्या आएगा? एडिशन का आंसर आएगा 30। माइनस का आंसर क्या आएगा? -10। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 200। हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी कि यहां पर हम लोग B बाई A कर रहे हैं, डिवाइड A बाई B नहीं, B बाई A कर रहे हैं। और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 20 बाई 10, तो 10 2 जा, रिमाइंडर बच रहा है 0, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये होता है मॉड्यूलस और ये होता है डिवीजन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंपेरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कि दो चीजों को कंपेयर करने के लिए जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या हो सकता है पहला ऑपरेटर? पहला इसमें हो सकता है इज इक्वल टू, कि क्या दो चीज इक्वल है कि नहीं एक दूसरे से। जैसे कि राम इज इक्वल टू शाम, है या नहीं, ये चेक करने के लिए लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो नेक्स्ट जो है हमारा वही है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि इक्वल नहीं है, मीन्स ये इसका एग्जाम्पल है। और यहीं पर अगर हम लोग लिखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2। ये है इसका ऑपरेट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड, वो है ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक कंडीशन गिवन रहेगा। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो बड़ा है कि नहीं कंडीशन से। अगर बड़ा नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसको अगर और क्लियर करना है तो मैं इंग्लिश में बताता हूं कि इट चेक्स द वैल्यू इज इक्वल और नॉट। If not equal, then condition is true. It checks the values is greater than or not, equal to or not.
एंड इफ नॉट इक्वल देन कंडीशन इज ट्रू। इसको आप लोग नोट से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोट्स में मैंने सारे ऑपरेटर्स को एग्जांपल के साथ पढ़ाया है और फ्री में है, और ना सिर्फ ये है बल्कि इसके साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी लिख कर रखे जो आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं। और सिर्फ एसक्यूएल ऑपरेटर्स के ऊपर नहीं बल्कि एसक्यूएल मींस पूरे डीबीएमएस के ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर लिख कर रखे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम क्या है, एसक्यूएल क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कहाँ यूज आते हैं, बहुत क्वेश्चन आंसर्स है। तो आप लोग नोट्स चेक करना ना भूले। फिर जो ऑपरेटर है ये हमारा ग्रेटर देन का ऑपरेटर है कि इधर वाला वैल्यू ग्रेटर है कि नहीं। फिर नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लेस देन। ये अब मुझे नहीं लगता ये ऑपरेटर्स आप लोगों को समझाने की जरूरत है। फिर जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि या तो बड़ा या तो इक्वल, और अगर छोटा हुआ इधर का वैल्यू तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 नंबर में वो है नॉट लेस देन। इसका मतलब हमेशा होता है नॉट, ये याद रखिएगा। इस एपोस्ट्रोफी सेमीकोलन क्या नाम है इसका, जो भी है, इसका एक्सक्लेमेशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन का मतलब है नॉट। और लास्ट जो हमारा वो है नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका भी जल्दी से, कि यही वाला A10 और B20 को ही मैं लेके चलता हूं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला फॉल्स है, ये है फॉल्स। सेकंड क्या है, सेकंड ट्रू है। थर्ड क्या है, थर्ड भी ट्रू है क्योंकि नॉट इक्वल टू है मीन्स कंडीशन इज ट्रू। ए इज नॉट इक्वल टू बी, कंडीशन इज ट्रू। फोर्थ क्या है, ग्रेटर देन, तो फोर्थ तो नहीं है क्योंकि ए तो छोटा है। 5 ट्रू है। 6 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी गलत है, ना इक्वल टू है और ना ग्रेटर देन है। ये क्या है, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, बल्कि क्या 10 नॉट लेस देन 20 है, नहीं 8 तो लेस देन 20 है, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और लास्ट वाला हो जाएगा ट्रू। तो ये मैंने एग्जांपल के साथ भी बता दिया यहां पर भी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लॉजिकल, लॉजिकल मतलब यहां पर हमारे पास आ जाएंगे वर्ड्स, जैसे कि पहला आता है ऑल, जैसे हम लोग मैथ्स में यूज करते थे ना फॉर ऑल, इस तरह से उसी टाइप का है ये ऑल। मतलब कि हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑल ऑपरेटर। नोट्स में अच्छे से समझा दिया है मैंने, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है एंड। अब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड, ये सभी को पता है कि आई एम अ गुड बॉय एंड अ गुड टीचर, तो इस तरफ से होता है एंड। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ये है एनी। ये आप लोग का इंग्लिश का ही, मैथ्स में हम लोग अगर आप लोग ये पढ़ते थे, डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ते थे, तो वहां पर हम लोग को ये ऑल एंड एनी मेनी बिटवीन एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ये सब यूज करते थे हम, वही सब ऑपरेटर्स यहाँ भी है सेम टू सेम। फिर जो हमारे पास है ये है बिटवीन। बिटवीन मतलब कि दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच में मान लीजिए फाइंड दी नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 से 19 तक आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से बिटवीन यूज किए जाते हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स। फिर जो हमारे पास 5 है ये एग्जिस्ट, मतलब कि ये चेक करता है कि क्या ये वैल्यू इसके बीच में है या नहीं। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन है कि इज 15 एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू क्योंकि 15 तो बीच में है ए और बी के, 20 और 20 के बीच में। फिर जो 6th है ये है इन। इन क्या होता है, ये कंपेयर करने के लिए यूज आता है लिटरल्स को। फिर जो नंबर 7 है ये आप लोग का नॉट। ये उतना मीन्स आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। नॉट, नॉट मतलब कि आप लोग को पता ही है क्या समझाऊं इसमें। उसके बाद है नंबर 8 जिसमें है और मतलब कि या तो ये या तो वो, ये आप लोग को पता है। उसके बाद 9 है इज नल, मतलब कि नल मतलब कि एम्प्टी है कि नहीं, इज एम्प्टी या है नहीं, मतलब यहाँ चेक करेंगे हम लोग वैल्यू की। कोई मान लीजिए सेट है मेरे पास और ये सेट इज नल है या नहीं, अभी फिलहाल ये इज नल है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं तो इज नल है। यहाँ पर कुछ डिजिट डाल दूं तो ये अब नल नहीं रहा, इसको कहते हैं इज नल। और लास्ट में जो हमारा है वो है यूनिक, मतलब कि यूनिक वैल्यूज को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि ये यूनिक है या नहीं। ठीक है, तो इतना दूर हो गया हमारे 3 ऑपरेटर्स। और इसके बाद जो हमारे पास है नेगेट। नेगेट मतलब सिंपल ये कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस मेरे पास दिया हुआ है, जैसे राम इज अ मैन, इसको हम लोग को नेगेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ये नेगेट ऐसे साइन होता है, एक वेव ऐसे इस तरह से लगा देंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, राम इज नॉट अ मैन, यानी कि राम इज अ वुमेन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये नेगेट करने के लिए लोग इस तरह से कोई भी सेंटेंस से पहले या फिर कोई भी डिजिट से पहले ये नेगेट लगा देंगे तो ये उसका उल्टा हम लोग को आंसर दे देगा। तो आई होप कि आप लोग को सारे ऑपरेटर्स यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, कुछ समझ में आया तो जरूर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे तो। और प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर ले क्योंकि मैंने डीबीएमएस के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे, छोटे से छोटे टॉपिक, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा और समझने भी आप लोगों को काम आ जाएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।